नमस्कार दोस्तों, tutorialsinhand.com में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। अब इसे हम समझेंगे कैसे। समझिए कि आपकी टीवी ख़राब हो गई और आप कंपनी में कॉल करते हैं कि भैया हमारी टीवी ख़राब हो गई है, प्लीज़ इसे रिपेयर करवा दीजिए। अब कंपनी क्या करता है, ये आप हैं, आपने रिक्वेस्ट भेजी कंपनी को कि आपकी टीवी ख़राब हो गई है, सो इसे रिपेयर करवा दीजिए। तो ये हुआ रिक्वेस्ट। अब कंपनी क्या करता है, वो अपने किसी एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक को आपके यहाँ भेजता है और वो मैकेनिक एक्सपर्ट है, जिसे टीवी के बारे में सब कुछ पता है। वो आता है और आपके टीवी को रिपेयर करके बोलता है कि ओके, टीवी आपकी रिपेयर हो गई, अब आप देख सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट था और कंपनी ने आपको रिस्पॉन्स दिया और वो रिस्पॉन्स था कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपकी टीवी ठीक करवानी है। और वो टीवी वो मैकेनिक को कॉल करता है, जो कि उसके बारे में सब कुछ जानता है और मैकेनिक आके सही कर देता है। तो सेम चीज़ इंटरनेट वर्ल्ड में भी होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या? ये एक वर्किंग मॉडल है। वर्किंग मॉडल इन द सेंस, सपोज जब हम किसी सिस्टम पर बैठते हैं, समझिए कि ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, या लैपटॉप भी हो सकता है या मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। अभी के लिए हम समझते हैं कि ये हमारा पर्सनल डेस्कटॉप है और ये गूगल ब्राउज़र है। तो हम करते क्या हैं, गूगल ब्राउज़र में सपोज़ आपको ट्यूटोरियल्स इन हैंड से पढ़ना है, तो आप tutorialsinhand.com लिखकर जब गूगल में एंटर मारेंगे, तो वो क्या करता है, वो आपको एक सर्वर पर ले जाता है। सर्वर जो है वो भी एक सिस्टम होता है, बट क्लाइंट का जो सिस्टम है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत पावरफुल होता है, इन द सेंस कि उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती है कि जो रिक्वेस्ट आए हैं उनको प्रोसेस करके उन और उस रिक्वेस्ट को बिजनेस लॉजिक के अनुसार उसे मतलब प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद वो रिक्वेस्ट को वापस आपके पास भेजते हैं। बट आपका रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाए उससे पहले आपको ज़रूरत होता है इंटरनेट का। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप पॉसिबली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो अभी अगर आप ट्यूटोरियल्स इन हैंड टाइप करते हैं और आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा। ये आपका होगा रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट के थ्रू सर्वर मशीन पर जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाई गई। अब सर्वर जो है वो इंटरनली आपका रिक्वेस्ट जो है उसे प्रोसेस करेगा और ये समझ जाएगा कि आपको tutorialsinhand.com वेबसाइट देखनी है और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इंटरनली प्रोसेस करेगा आपकी रिक्वेस्ट को। अब प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर बैंकिंग वेबसाइट्स हो गए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या किसी और तरह की आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉजिक जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। तो इन दिस केस सिर्फ आप एक पेज मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है उतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक नहीं होगा। ये tutorialsinhand.com का रिक्वेस्ट आएगा। ये रिक्वेस्ट जो है ये डीएनएस सर्वर पर ये चेक करेगा कि किस जगह पर ये tutorialsinhand.com के फाइल्स हैं। वो फाइल्स को किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पे रखा हुआ होगा। उस आईपी एड्रेस से आपके tutorialsinhand.com के जो वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो सब ला के आपको वो वापस रिस्पॉन्स भेज देगा और फिर आप अपने ब्राउज़र पर ट्यूटोरियल्स इन हैंड जो है उसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर काम करता है, जहाँ पर एक क्लाइंट सिस्टम होता है और एक सर्वर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है।
और सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है और प्रोसेस करके उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है। तो ये एक सिंपल टर्म में मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। अब जब रिक्वेस्ट जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट हेडर होता है, रिक्वेस्ट की बॉडी होती है और भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे कि बहुत बार आप देखेंगे कि HTTPS लिख कर रिक्वेस्ट जाता है, बहुत बार HTTP से जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम किसी और वीडियोस में देखेंगे। बट यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली है क्या, तो आपको समझाना है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि अपने सिस्टम से या अपने मोबाइल से आप किसी रिक्वेस्ट को भेजते हैं किसी वेबसाइट को देखने के लिए, या मान लीजिए आप Amazon.com या Flipkart.com किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जाती है और सर्वर पर जहाँ पर वो होस्टेड हैं वो वेबसाइट्स Amazon.com या Flipkart.com, उस सर्वर के पर्टिकुलर कंप्यूटर से उनकी जो वेबसाइट के पेजेज हैं वो प्रोसेस करके लाते हैं और रिस्पॉन्स में आपको आपके सिस्टम पर वो रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसे आप HTML फॉर्मेट में अपने सिस्टम पर देख पाते हैं। तो जो सर्वर है वहाँ पर बिजनेस लॉजिक प्रोसेसिंग होती है। अब बिजनेस यहाँ पर सर्वर पर दो काम हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस लॉजिक प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो बिजनेस लॉजिक प्रोसेसिंग हो रही हो सकता है उसे किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हो। तो अब बिजनेस लॉजिक जो प्रोसेसिंग हो रही है, अगर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई डेटाबेस भी होगा और उस डेटाबेस को वो कनेक्ट करके डेटा लेगा और उसे प्रोसेस करेगा और फिर आपका जो रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स बनाएगा। इसे आप समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि सपोज सिंपल FD कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि FD मतलब फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो आपने HDFC बैंक को रिक्वेस्ट भेजा, HDFC बैंक को रिक्वेस्ट भेजा तो वो HDFC का जो कैलकुलेटर है, HDFC पेज का जो FD कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। अब FD कैलकुलेटर जब ओपन हो जाएगा, जिस सर्वर पर वो कैलकुलेटर मतलब होस्ट है, वहाँ पर अब होगा क्या कि आप बताएंगे उसको कि कितने साल के लिए आप FD करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, वो एक कुछ पर्टिकुलर डेटा होंगे जो किसी डेटाबेस में उसके रखे हुए होंगे, जैसे कि अभी इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या ऑफर कर रहे हैं, परसेंटेज, वो DB से लेके आएगा। हो सकता है वो ये भी चेक करे कि कुछ अलग ऑफर्स हैं या नहीं है, तो वो भी DB में रिलेटेड है, तो उसमें नहीं जाते हैं अभी। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने डेटाबेस से उठा कर लाएगा, क्या है, मान लीजिए ये 7% वहाँ से आ गया और आप एंटर करेंगे, मतलब आप अपने ब्राउज़र से भेजे हैं कि आपको 2 साल के लिए FD करना है और आप अमाउंट भी बताएंगे कि मान लीजिए आप 70,000 रुपये की FD करना चाहते हैं 2 साल के लिए। तो अब ये जो है आपके सिस्टम से जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो है HDFC बैंक के डेटाबेस से आएगा, जो वहाँ पर स्टोर होगा अभी करंट इसके लिए। तो इसी तरह से ये सारे आपके रिस्पॉन्स को और वो अपने डेटाबेस के रिस्पॉन्स को लेकर जो फॉर्मूला है उसका अभी के लिए मान के चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो P/T/R/100 के फॉर्मूला में इसे सबको सेट करेगा। जो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका टाइम ईयर जो है 2 ईयर। तो ये यहाँ पर सेट करके कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है वो आपके सिस्टम पर दिखा देगा कि आपको लास्ट में कितने रुपए एज अ अमाउंट मिलेंगे। और इस तरह से आपकी जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट होती है। तो जैसा अभी हमने बताया, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो 1 टियर भी हो सकती है, 1 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है, 2 टियर भी हो सकती है एंड 3 टियर भी हो सकती है, या फिर
एन टीयर भी हो सकती है। एन टीयर मतलब हो गया कि मल्टी टीयर, मल्टी टीयर तो 3 वाले भी हैं, बट एन टीयर जो है वो 3 से ज़्यादा मतलब लेयर्स में हो सकते हैं। अब लेयर्स में है क्या आप समझिए, यहाँ पर सिंपल है, प्रेजेंटेशन लेयर एक होगा। प्रेजेंटेशन लेयर जनरली होता है क्लाइंट सिस्टम पर, जहां हम स्क्रीन पर देख पाते हैं रिजल्ट्स। जैसे कि हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो पेज आता है वो एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन लेयर में शो होता है, जो कि नॉर्मल HTML फॉर्मेट्स में होते हैं। तो हम उसे अपने सिस्टम पर देखते हैं। और उसके साथ होता है जैसे कि बिजनेस लॉजिक। जैसे बिजनेस लॉजिक अभी हो गया सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें कैलकुलेट करना था तो बिजनेस लॉजिक क्या था, ये फॉर्मूला लगा हुआ था। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। बट इसी तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स भी हो सकते हैं जिन्हें बिजनेस लॉजिक लेयर में कैलकुलेट किया जाता है और उसे फिर प्रोसेस करके रिजल्ट दिया जाता है। और साथ में डेटाबेस लेयर एक होता है। तो 3 लेयर्स हो गए, एक प्रेजेंटेशन लेयर, एक बिजनेस लॉजिक और एक डेटाबेस। और इन्हीं तीनों को अगर हम जिस तरह से अरेंज करते हैं उसी के हिसाब से हमें 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर और n टीयर आर्किटेक्चर्स बनते हैं। जैसे कि 1 टीयर में अगर आप समझें तो 1 टीयर जो है, इसमें ये जो तीनों हमने देख कहा, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस, ये एक ही पार्सल में आएंगे। मीन्स ये एक ही जगह पर सारे स्टोर हैं और सब कुछ इसी में हो रहा है। तो आप समझिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये आइडियल नहीं होगा। 2 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, मान लीजिए ये आपका सिस्टम जो है वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, और दूसरे टीयर में हमारा बिजनेस लॉजिक प्लस डेटाबेस है। तो ये जो अरेंजमेंट है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर एक जगह पर एक टीयर में है, और अगर बिजनेस लॉजिक प्लस डेटाबेस जो है एक टीयर में है, इसे हम 2 टीयर कहेंगे। और 3 टीयर में अब आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर आपका आपके सिस्टम पर है, और बिजनेस लॉजिक जो है वो किसी सर्वर पर परफॉर्म हो रहा है, और फिर डेटाबेस लेयर जो है वो अलग जगह पर अलग टीयर में रखा गया है। तो इसी तरह से ये 3 टीयर आर्किटेक्चर बनता है। ये आर्किटेक्चर्स के बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। आप से अगर पूछा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, तो आप ये एक्सप्लेन करने के बाद ये टीयर के बारे में भी बता सकते हैं एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके पास लिखने को बहुत कुछ हो। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल्स जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, वो www वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि अभी आपने देखा, ये भी वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जांपल है, जहां पर रिक्वेस्ट जाता है और रिस्पॉन्स आता है। ईमेल जो है वो भी इसी के एग्जांपल्स हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ही। तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।